शौक था कि मुझे ये सब चीजें करनी है या फिर कहीं ना कहीं पैसे की भी जरूरत थी? कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ पैसे की जरूरत है। देखो पता क्या चीज है, I love this, like मेरा था मैंने लड़की बनना है, ठीक है। क्या मतलब? मार कुटाइयाँ, झगड़े, फड्डे, बांटे भी खेले होंगे, बांटे, अखरोट, पता नहीं क्या क्या खेल लिया। क्या आपके अंदर दिल नहीं है कि आपको कोई अच्छा लगा हो? हर शो में होता है मोहब्बत हुई कभी यार। मोहब्बत तो भी इंशाल्लाह उम्मीद है करीब करीब में कुछ हो जाएगा। है माशाल्लाह, मेरे भाई भी कहते हैं और ये बात है, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अपने भाइयों को कह दो आई एम सॉरी, शी इज नॉट अवेलेबल एनीमोर। आए दिन हम सुनते हैं बहुत हैप्पीली मैरिड कपल था और फिर कुछ देर के बाद न जाने क्या हुआ। करूंगी इंशाल्लाह इंसान के बच्चे के साथ ही मैं। अच्छा, सब लड़कियों को लगता है मेरे वाला इंसान का बच्चा। देखो अब कुछ और टॉपिक शुरू करो। अच्छा, अगर आपका हस्बैंड रूठ जाए, कौन सा गाना सुना के उन्हें मनाएंगे? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी आवाज है। मुझे भी अब ऐसा शौहर चाहिए जिसकी सुरीली सी आवाज। मुझे लगा कहने लगी है मुझे भी ऐसी बीवी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब यूसुफ और आज हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत चुलबुली मेहमान मौजूद हैं और वो सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस भी रही हैं और आजकल सबसे ज़्यादा व्यूड प्रोग्राम की अगर बात करें तो वो कर रही हैं पंजाबी का समा पॉडकास्ट। यकीनन आपको पता चल गया होगा मैं किन की बात कर रही हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ उकाशा गुल अशरफ की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। ओह माय गॉड, एक्चुअली मुझे एक बात याद आ गई, इस बात से तो मैं हंस पड़ी, बट मैं आई विल शेयर विद यू लेटर। ओके नो प्रॉब्लम। और आप सुनाओ? सब ठीक है और हम लोग इतनी देर बाद भी मिल रहे हैं। मुझे बताएं, इतने सारे हुनर है आप में, क्या वजह है? सीखने पड़े या फिर अल्लाह की तरफ से इनकलकेटेड थे? ज़ैनब, सीखने तो आप सीखते तो सारी ज़िंदगी रहते हो, लेकिन पता नहीं मैं इतनी वो क्यों हुई भी, हालांकि मेरा ये अंग ही नहीं है इतना सीरियस बैठने का। चलो थोड़ा सा नॉर्मल होता है यार। सीन ये है कि सीखते तो हम सारी ज़िंदगी रहते हैं और मुझे नहीं लगता कि इंसान के अंदर कोई चीज़ नहीं होती। आई थिंक इंसान के अंदर सब कुछ होता है, उसने खुद को एक्सप्लोर करना होता है। बिल्कुल। तो मेरा तो कभी ये सीन नहीं था, ना मैंने सोचा था कि मैं गा सकूंगी, ना मैंने सोचा था मैं कभी किसी को हंसा सकूंगी, ना मुझे लगता था कि मैं कभी होस्टिंग कर सकूंगी। लेकिन जो मेरे पास टास्क आता रहा ना, मैंने कोशिश की कि मैंने करना ज़रूर है। और जब मैंने किया, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मुझे होता था नहीं यार अभी इसमें भी नाम बनाना है, फिर इसको छोड़ के कुछ और करना है। परफेक्ट। हाँ। अच्छा, दो चीज़ें होती हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो पैसे के लिए ये सब करते हैं कि यार ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ लेकिन पैसा आता रहे। जैसे बहुत सारे अभी हमारे एक्टर्स भी हैं, उन्हें कोई भी रोल मिलता है, दे आर डूइंग दिस। ठीक है, ये एक अच्छा एस्पेक्ट भी है, बट कुछ लोग इसे लेते हैं कि पैसे के लिए सब कर रहे हैं। आपका क्या था? आपको शौक था कि मुझे ये सब चीजें करनी है या फिर कहीं ना कहीं पैसे की भी जरूरत थी? कहीं ना कहीं नहीं, सिर्फ पैसे की जरूरत है। देखो पता क्या चीज है, I love this, like इतना सच शायद लोग नहीं बोलते। देखो भाई, मैं एक बहुत ज्यादा एक होता है मिडिल से भी बहुत नीचे की बंदी थी। लोग नहीं मानते आजकल, लोग कहते हैं यार एक तो हर बंदा ना, कोई कहते हैं स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड होगी, हाँ, कोई सपोर्ट होगी, बिल्कुल ऐसे। लेकिन नो डाउट मैंने हर काम में टांग सिर्फ इसलिए अड़ाई कि चलो यार थोड़े से पैसे आ रहे हैं, थोड़े से पैसे आ रहे हैं, थोड़े से पैसे आ रहे हैं। तो वो थोड़े थोड़े करते, फिर ऑफ कोर्स एक फेज आया कि जब था कि सिर्फ यार पैसा कमाना है, खुद को सपोर्ट करना है, एक लाइफस्टाइल बनाना है अपना ना। अब ये जिंदगी मिली है ना, इसको एक दिन मैं खुद पे वो फख्र महसूस करूं कि मिली थी और कुछ किया है अच्छा लोगों के भी काम आए। हमेशा होता है ना कि हमने ये बनना है। जैसे शुरू से 2-3 चीजें हमें पता है। जैसे शुरू में मुझे था CSP ऑफिसर बनना है मुझे। तो आपको कैसे ख्याल आया कि मीडिया में जाना है, या फिर अनइंटेंशनली जैसे मैं आई हूँ यहाँ पर कि लोगों ने कहा कि नहीं यू हैव दैट एबिलिटी कि आप ये कर सकती हैं? तो आपका कैसे हुआ इसमें? यार मेरा तो सबसे पहले ये था कि मेरा था मैंने लड़की बनना है,
ठीक है। क्या मतलब? मतलब देखो बात पता क्या है, मैं ना सारी जिंदगी टॉम बॉय टाइप गुजारी। अच्छा। गांव की जो जिंदगी गुजरी उसमें लड़कों के साथ मार कुटाइयाँ, झगड़े, फड्डे, बांटे भी खेले होंगे, बांटे, अखरोट, पता नहीं क्या क्या खेल लिया, श्रापू नहीं खेला कभी, लड़कों वाली गेम्स और सब कुछ। तो था कि सबसे पहले तो लड़की बनना है, क्योंकि और बचपन में इतनी शिकायतें घर में आती थी कि ऊपर से हम लोग नंबरदार थे, तो वो यही कहते थे नंबरां दी कुड़ी कुट गई, नंबरां दी कुड़ी कुट गई, ये मेरा एक टाइटल था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब ये अगर फील्ड की बात करें तो शुरू में एक शौक हुआ कि यार एक्टिंग करनी है। अच्छा। तो एक अमीन इकबाल है, डायरेक्टर है काफ़ी फेमस, उनका कोई ड्रामा था, उस स्क्रिप्ट के लिए एक बंदे ने मुझे बुलाया और कहा ये स्क्रिप्ट है तो ये एक पेज पढ़ के ना आप थोड़ा बताएं। अच्छा, उस टाइम जो मुझे लगा कि बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन बाद में मुझे उसने क्लिप भेजा तो मैंने बहुत बकवास एक्टिंग की थी। अपनी तरफ से मैंने बहुत एक्सप्रेशन दिए लेकिन वो ओवर हो गए। लेकिन पता नहीं क्यों उसको कहीं ना कहीं मेरी आवाज़ का टोन अच्छा लगा, तो आफ्टर 2 और 3 years उसने मुझे किसी चैनल पे रिकमेंड किया कि यार यहाँ पे ना चैनल आईडीज नहीं होती, देखिए आप देखेंगे ये प्रोग्राम 7-8 बजे। आपकी आवाज़ में है ना वो वाली बेस है, हाँ, कि भारी भारी है थोड़ी, और इवन गांव में लोग इस चीज को क्रिटिसाइज किया जाता है कि इतनी भारी मर्दों वाली आवाज तो थी, शहरों में डिफरेंट आवाज रह गई, लड़की बन गई मैं थोड़ी सी। अच्छा। तो वहां पे मैंने जब चैनल आईडीज करना शुरू की तो मेरी वीक में सिर्फ एक दिन जाना होता था और 35,000 रुपया मिलता था मुझे, और मेरे लिए बहुत ज्यादा था 35,000 रुपया। उन वक्तों का 35 मुझे लगता है आज का 4 लाख। उन वक्तों का नहीं, मैं बेटा ये पिछले सालों की बात कर रही हूँ। नहीं, कोई 10 साल पहले तो होगा। नहीं, ये 10 साल पुरानी बात नहीं है, ये तकरीबन होगी कोई 2016, 15-16 की बात है ये। 15-16 10 साल बनते हैं। अच्छा, 10 साल बनते हैं। मैं एक्चुअली छोटी सी, तो मेरा अपना बचपन ही नहीं खत्म हुआ। ठीक है। तो ये हुआ कि वो 35,000 मुझे क्यों लगा, उस वक्त मैं एक ट्यूशन पढ़ा रही थी, वो 8,000 की ट्यूशन थी। ठीक है। मैं एक सोसाइटी में जाती थी, उसके लिए वॉक करके जाना पड़ता था और 3 बच्चों को पढ़ाती थी, एंड दे वर सो रिच, लेकिन 8,000 देते हुए भी उनकी जान निकल जाती थी। तो 8,000 से डायरेक्ट जब आपको 35 पे आते हो, वो भी वीकली, एक वीक में एक दिन आना है। Oh my God. मेरा वो हमेशा से होता है। मैं ना हमेशा से एक चीज में ना थोड़ा रेजिस्ट करती हूँ कि भाई काम चाहिए या मेरा टाइम चाहिए। तो हालांकि तब मेरी कोई औकात नहीं थी, खैर अब वो तो अब भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे था कि भाई ये आईडीज हैं, ये स्क्रिप्ट है, मुझे दे दो, मैं चाहे एक दिन में कराऊँ चाहे महीने में कराऊँ। तो मेरी स्पीड अच्छी थी, मैं सारा FPC बनवा के आईडीज करती थी। उन्होंने फिर मुझे डाल दिया उसमें टर्किश ड्रामास की डबिंग और ये वो, वहां से डबिंग का सिलसिला स्टार्ट हुआ। 2 साल डबिंग की, फिर डबिंग के बाद मैंने कॉल सेंटर में काम किया, वहां पे भी मुझे बहुत अच्छा, ये एक चीज हुई, मेहनत सारी जिंदगी की है लेकिन हर जगह पे ना आसानी खुद ब खुद पैदा हो जाती थी। कॉल सेंटर मेरा सिर्फ ये काम था कि मैंने एक USA बेस्ड कंपनी थी, सिर्फ वहाँ और यहाँ के लोगों की ना कॉन्ट्रैक्ट्स करवाने होते, दैट्स इट, वरना मैं बैठी रहती थी सारा। अच्छा, लोग इतना कहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, नहीं कमा सकते। आपने देखा होगा मोस्टली लोगों के मुंह पे ये शिकवा रहता है। आप क्या समझती हैं, अगर किसी चीज को करने की विगर हो, बेशक वो पैसा ही क्यों ना हो, तो क्या इंसान कमा सकता है? देखो, इसमें मैं सिर्फ पैसे को नहीं रखूंगी। कोई भी इंसान अगर वो वीक बैकग्राउंड से है, उसका कोई आबाओ अजदाद बहुत कोई महलों वाले नहीं है, राजा रानियां नहीं है, तो मेहनत तो करनी पड़ती है। हमारे यहाँ पता है क्या कॉन्सेप्ट है, एक तो मैं 2 चीज़ें क्लियर करूँ। हमारे यहाँ पर ये है कि मीडिया की लड़की है, ये शॉर्टकट से ऊपर आई है, और हमारी जो इंडस्ट्री है ना वो एक्चुअली नज़र आती है, चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अदरवाइज हम आजकल वीडियोज़ देखते हैं, हर डिपार्टमेंट की बात करें, चाहे वो मेडिकल का डिपार्टमेंट है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, ऐसी वीडियो सामने आती हैं तो उन पे उंगली नहीं उठाई जाती क्योंकि वो डिपार्टमेंट ऐसे हैं, ठीक है। लेकिन हरासमेंट, खवातीन को तंग करना, और अब सिर्फ खवातीन नहीं रहेगी, अब तो बेचारे मर्दों को भी तंग किया जाता है, तो ये हर जगह हमारी इंडस्ट्री बदनाम हो जाती है क्योंकि चीज़ें नज़र आ जाती हैं। अच्छा, फिर हमारे ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है कि मीडिया की लड़की है तो ये तो दूसरे कामों के साथ ही ये कहीं सक्सेसफुल होगी। तो मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर दूसरे कामों के साथ अगर आप सक्सेसफुल होते हैं ना, तो आपको इतना टाइम और धक्के नहीं लगते, और चंद दिनों में ऊपर आ जाते हो, ऊपर आते हो, और इतना ऊपर आते हो कि किसी को यकीन भी नहीं होता। लेकिन फिर आप गिरते भी बहुत बुरा, गिरते भी हो, बट बाज़ दफा सस्टेन भी कर जाते हो। नहीं, वो आपको लग रहा होता है लेकिन आप उस टाइम ऑलमोस्ट गिरे हुए होते हैं। तो मैं इस चीज़ को कभी भी वो नहीं करूँगी, सपोर्ट नहीं करूँगी। मेरा मानना ये है कि मैंने अगर स्ट्रगल किया, मुझे बहुत से लोग कहते थे कि यार इधर तक तो ठीक है, इससे ऊपर जाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, इससे ऊपर जाने के लिए। तो मैं कहती थी, तो आपको उन्होंने फायदा नहीं उठाया आपका, लाइक कोशिश नहीं की कि आप एक वीक बैकग्राउंड से हैं तो इसको ये करेंगे तो ये इस तरह से मैनिपुलेट होके बात मान लेगी। अच्छा, मेरा थोड़ा सा ये सीन था, मैं थोड़ी इसमें आप ये कह सकते हो कि मैं एक बदतमीज कैरेक्टर हूँ। ओके, अगर कोई मुझे, एक तो अल्लाह की तरफ से शायद
मेरी अपीयरेंस ही ऐसी होती है कि आगे से अगला बंदा बहुत ही कम ट्राई की होगी किसी ने। ठीक है। अगर किसी ने खुलेआम भी ट्राई किया ना तो मैं इतनी बदतमीज हो जाती हूँ कि पहली दफ़ा मैं कहती हूँ कि सर या मैडम मैंने ना ये काम करना है एंड दैट्स इट, अगर आपने काम देना है तो ठीक है, नहीं तो मुझे कोई लालच नहीं है। तो मुझे था कि यार जितना भी कमा रहे हो पैसे का वो उस तरह से ज़रूरत ही नहीं है इतनी, तो बंदा क्या करे। तो आप किस नंबर पे हो? कहते हैं जो सबसे छोटा होता है ना वो हर काम कर जाता है, तो आप सबसे छोटी तो नहीं? मैं सबसे बड़ी हूँ। हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ माशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, क्योंकि सबसे बड़े बंदे को ना तो अवेयरनेस होती है और उस तरह से तो मुझे लगता है कि जो हमारे छोटे बहन भाई होते हैं ना, बल्कि वो मोस्टली ख़राब हो जाते हैं लाड प्यार में, और बड़े पे आई होती हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियाँ, तो बड़े मोस्टली बन जाते हैं। अच्छा, ये भी कहते हैं कि औरत अगर कामयाब हुई है ना कहीं किसी शक्ल में भी मर्द का साथ ज़रूर रहा होगा, बेशक भाई की शक्ल में, अब्बा की सूरत में हो, या कोई बॉयफ्रेंड हो, या कुछ भी। तो आपके लाइफ में कुछ था इस तरह? मेरी अगर कहूँ, मैं गुज्जर फैमिली से बिलोंग करती हूँ और एक पिंड से ताल्लुक़ है मेरा, पंजाबी बंदी हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहती कि ख़ानदान, जैसे आपने कहा था ना फुप्पो के बेटे तो आई थिंक रिश्तेदार हमारे, चाहे वो रिश्तेदार हैं, चाहे आप किसी वर्क प्लेस में हैं, हर जगह लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, तो आप ताल्लुकात नहीं ख़त्म होते कभी भी। और जैसे लोग कहते हैं ना रिश्तेदार बुरे हैं, तो रिश्तेदार नहीं बुरे होते, हालात बुरे होते हैं आपके, जो आप लोगों का इमेज ऐसा बना देते हैं। सब सपोर्टिव होते हैं, चीज़ों के साथ सब चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो मेरे जैसे बैकग्राउंड के साथ आगे आना, इसमें फैमिली की अगर सपोर्ट ना हो तो इम्पॉसिबल है। तो इसमें मेरा जो सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है वो मेरे अब्बा, क्योंकि भाई तो सबसे छोटा है, उसने भी क्या सपोर्ट करना था, लेकिन अब वो माशाल्लाह बड़ा है, और जो उसकी सपोर्ट है और जो उसका एक कॉन्फिडेंस है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब्बा की सपोर्ट है, अम्मा की दुआएं हैं। तो आपने सब घर वालों को, जितने आपके बहन भाई थे, सिबलिंग्स थे, उनको पैम्पर्ड रखा, मतलब अपना बेस्ट किया, एक बड़ी बहन होने के नाते। तो क्या वो स्पॉइल हो गए, या वो अच्छी पोजीशन पे हैं कि अब फाइनेंशियल हालात इतने अच्छे हैं कि वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं घर पे, या स्टिल यू आर कंट्रीब्यूट? स्पॉइलेज तब होती है अगर आपके माँ बाप की तरफ से सख्ती या परवरिश या तरबियत उस तरह से ना हो रही हो। तो बड़े बहन भाई से ऑफ कोर्स बच्चे सीखते हैं, छोटे बहन भाई, लेकिन आई थिंक अगर आपके पेरेंट्स ने सही रोल निभाया हो ना, तो बच्चे सारे ही सही रहते हैं। लेकिन सबसे छोटे जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते, वो लाड प्यार में थोड़े लाडे हो जाते हैं। लेकिन वो भी हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम कह रहे होते हैं छोटा है छोटा है छोटा है, लेकिन एक टाइम आता है कि सबकी शादियाँ हो जाती हैं, वो छोटा बेचारा वैसा ही रह जाता है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि छोटे पे भी उसी तरह जिम्मेदारियाँ डालें ताकि उसकी अगली ज़िंदगी स्पॉइल ना हो। तो आपने कभी ऐसा हुआ कि घर में इतना भी कॉन्ट्रीब्यूट किया हो कि बहन का जहेज तक बनाया हो या कुछ? अच्छा, इसमें ज़ैनब मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की तो लोगों ने ना ये कहना शुरू किया कि यार आप लोगों में ना शो ऑफ नहीं है, और मुझे वैसे भी शो ऑफ करना बिल्कुल पसंद नहीं है कि पैसा दिखा दो, गाड़ी दिखा दो, कोई शॉपिंग की है वो दिखा दो। मुझे थोड़ी चीप हरकतें लगती हैं, जो साफ सी बात है। और मेरा इसमें शुरू से ये था कि मैं भी बहुत गरीब घराने से उठ के आई हूँ, तो ऑफ कोर्स जब आप अच्छी चीज़ें देखते हो आपका दिल एक हसरत ज़रूर होती है। बिल्कुल। तो मेरी चीज़ें देख के किसी के दिल में हसरत आए तो कल को मुझे उसका जवाब देना पड़ेगा। तो मैंने वो थोड़ा ना बड़ा सादा और सिंपल लाइफस्टाइल रखा। शादी की अगर आपने बात की, मेरी सिस्टर मुझसे छोटी है, उनकी शादी हुई है, और उनकी शादी चूँकि हमारी एक नीयत भी वैसे थी कि हमने सादगी से करनी है। यू वॉन्ट बिलीव कि हमने शादी इस तरह से की कि जब हमारा मेहंदी का फंक्शन था तो हमने अपनी जितनी भी काम वालियाँ अब तक हमारी लाइफ में काम कर चुकी थी उनको और उनकी बेटियों बच्चों को बुलाया। फिर हमारे जो करीबी रिश्तेदार मामू थे उनकी बेटियों को बुलाया। मैं मुल्तान रोड पे वो शादी के सामान की दुकानें होती हैं, वहाँ से सस्ती 100 की चीज़ 150 की, और ये 2 साल पुरानी बात है। मतलब आई कुड अफोर्ड बट आई स्टिल के नहीं यार, आपने जितना आसानी और सिंपल हो सके। मैंने चीज़ें लेके खुद घर डेकोर किया, घर के जितने दुपट्टे थे रंग बिरंगे उनसे डेकोर किया, और वो तस्वीरों में वीडियोज़ में वो ऐसा आया कि वो लग रहा था जैसे हमने करवाया हुआ है। हमने किसी फोटोग्राफर किसी कैमरामैन को नहीं बुलाया, खाना हमने खुद घर में बनाया, खुद डिस्ट्रीब्यूट किया, सब कुछ किया। इतने सुकून से इवेंट हुआ। अगले दिन शादी थी, मैंने अपनी बहन का 3 दिन मेकअप खुद किया। ठीक है, उसके बड़े उसने सादा से ड्रेस बनाया, वो कोई नहीं 2 लाख 3 लाख वाला ड्रेस, क्योंकि ना हमारे पेरेंट्स ने एक वो चीज़ रखी हुई है कि यार ये ज़्या है ना, लाइक 3 लाख का लहंगा पहन के क्या आप कर लोगे। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। फिर रुखसती भी ऐसी बड़ी सादगी से हो गई। तो बहुत ही सुकून दे टाइम, बहुत ही सुकून दे इवेंट, और उसके समरात आप कह लो, इफ़ेक्ट कह लो। शी इज़ वेरी हैप्पी माशाल्लाह। हाँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको खुश रखे।
तो मैं कहती हूँ ये अल्लाह अगर आपको नवाज रहा होता है ना तो वो सिर्फ आपका हिस्सा नहीं होता, उसमें बहुत से लोगों का होता है, तो आप खुद पे ही खर्च किए जाए ये भी ज्यादती है। ऐसा ही है। बहुत खूबसूरत बातें की आपने। रो मत पड़ना प्लीज। लड़कियां रोती बहुत बुरी लगती है। अच्छा, मैं तो बहुत ही भद्दी लगती हूँ रोती। हाँ वैसे ये भी होता क्या है। लगती हूँ कब देखा? नहीं मैंने कहा लगता है ऐसे वाकई लड़कियां, और मुझे लगता है लड़कियां बाज दफा फिर अपना रोना इस वजह से कंट्रोल भी कर लेती हैं कि यार हम बुरी ना लग जाए। हाँ, मुझे तो बहुत होता है। आपने इतनी देर फील्ड में भी गुजारा, उससे पहले भी आप थी, क्या आपके अंदर दिल नहीं है कि आपको कोई अच्छा लगा हो? अच्छा, ये ट्रिक ना मेरे पे बिल्कुल नहीं खेल पाओगी, क्योंकि ये हर शो में होता है। मोहब्बत हुई कभी यार? मोहब्बत देखो, एक इसका सिंपल जवाब दूंगी मैं, मुझे हर रोज मोहब्बत होती है। अब इसमें बहुत सारे लोग इसको गलत भी समझेंगे, यार अल्लाह पाक ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई, मोहब्बत का ताल्लुक सिर्फ ये नहीं रिलेशनशिप में आ जाओ बस। मुझे आपसे मोहब्बत है, खुदा की कसम सच बात कहूँ। जब वहां पे आप हमारे आए थे, हम क्या कर रहे थे, मस्तियां शो रिकॉर्ड कर रहे थे, आप अपने एक वो डेमो के लिए कश्मीरी कैरेक्टर किया हुआ था। तो मैं लिटरली जो मेरे साथ बॉयज कलीग्स थे, मैंने कहा यार ये कितनी प्यारी, कहते तुम लड़की ही हो ना। तो मतलब मुझे होता है यार अल्लाह पाक ने लोगों को इतना खूबसूरत बनाया है तो तारीफ करो। नहीं ठीक है वो बात, लेकिन आप बड़ी भी थी। शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हूँ कि आज तक कोई आपको नहीं लगा कि ये मुझे डिजर्व करता है या नहीं? देखो मैं किसी को भी डिग्रेड नहीं करूंगी, पर लोग बहुत अच्छे हैं। मैं कहूँ जी मैं पता नहीं फन्ने का हूँ, मुझे कोई डिजर्व, ये सब फजूल बातें हैं। इंसानियत होनी चाहिए। नहीं लेकिन आपका कोई स्केल होगा ना कि मेरा सिर्फ ये स्केल है कि उस बंदे में इंसानियत होनी चाहिए। और पैसा ये वो मैं खुद कमा सकती हूँ या मैं कमा रही हूँ, या मेरे अगर नसीब में आज पैसा है तो मैं उस बंदे के घर जाऊंगी तो उसके पास अगर नहीं भी होगा तो आ जाएगा। मेरा ये अकीदा है। हाँ, पैसा जितना मर्जी हो और उसके अंदर इंसानियत ना हो, ना माँ बाप से बात करने की तमीज़ हो, वो मेरे माँ बाप को भी अपने माँ बाप की तरह समझे, ठीक है। वैल्यूज होनी चाहिए रिश्ते में। इसका मतलब आज तक कोई बंदा नहीं मिला जिसमें लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो एक होता है ना कि स्ट्रगल का टाइम चल रहा होता है तो बंदा कहता है नहीं यार, वही लालच वाली बात कि यार पहले अपना नाम बना लूं, बस एक दफा नाम बना लूं फिर कुछ करूंगी। तो अभी इंशाल्लाह उम्मीद है करीब करीब में कुछ हो जाएगा। है माशाल्लाह, नाइस, इतनी बड़ी खबर है ये। अच्छा, वैसे मेरे भाई भी कहते हैं और ये बात है, लेकिन मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अपने भाइयों को कह दो आई एम सॉरी, शी इज नॉट अवेलेबल एनीमोर, इट मींस शी इज कमिटेड। और मेरी बहुत सारी दुआ है कि जिस तरह का पार्टनर आप चाहती हैं अल्लाह आपको बिल्कुल वैसा पार्टनर इंशाल्लाह। आपकी दुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि मिलेगा। मतलब मिल नहीं चुका अभी, देयर इज चांस। देखो अभी मेरी पॉकेट में थोड़ी है, अभी कहीं बेचारा पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है। इतना सियासी बयान मत दो कि मैं सह ना पाऊं। मैं ना, मेरे घर वाले कहते हैं मैं इतनी अनप्रिडिक्टेबल, एक तो मेरे से रे के लफ्ज ही निकलते, इतनी मैं अनप्रिडिक्टेबल हूँ कि वो कहते हैं कि मतलब मैं ना एक चीज में सिर्फ अदरवाइज मुझे कहीं खड़ा कर दो, रोड शो के लिए, यू आर वेरी डिसाइसिव, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी शुरू हो जाऊंगी मैं। एक चीज में मैं हमेशा कंफ्यूज होती हूँ कि मैं इस कपड़ों में मोटी लग रही हूँ। बस मैं एंड टाइम गाड़ी में बैठने से पहले भी कुर्ता कभी चेंज कर रही हूँ, कभी कोई चीज़ मोटी लग रही हूँ, ये तो मेरी अम्मा का ये कहना है कि जिस दिन इसकी बारात दरवाजे पे होगी ना तो ये अपना ब्राइडल लहंगा भी चेंज करके जाएगी। अच्छा, ये ना पियर शेप्ड आपकी है फिजिक, फेस पतला है और वैसे आप थोड़ी सी हेल्थी हैं। अच्छा, वैसे इतना डिफाइन करना था। अच्छा, तो मेरी बहन भी है थोड़ी सी इस तरह से, मगर उसने मतलब आप ये कहें कि अपने आप को मार लिया है। अच्छा, लेकिन नो डाउट बंदा एक्सरसाइज से पतला होता है, हो जाता है, लेकिन एक शेप जो होती है ना वो रहती है, मगर इसको आप रिड्यूस करें ना तो फिर आपको वो नहीं होगा कि यार बहुत ज्यादा है, नहीं हो जाएगा। तो अच्छा, बस थोड़ा सा बस ये बता दें कि शादी कब है? लाइक यार शादी मेरी है करीब करीब में, डेट भी जैसे आप लोग पूछते रहते हैं ना इमरान खान साहब कब आएंगे, तो हर बंदा बड़ा वो जवाब देता है सियासी सा, तो मैं भी ये कह रही हूँ शादी करीब करीब में इंशाल्लाह। मुझे लगता है कोई बहुत लकी इंसान होगा, है ना? मैं लकी होंगी अगर मुझे अच्छा इंसान मिलेगा। नहीं, इट मीन्स वो बहुत अच्छा है एंड शी इज लकी, शी फील्स हरसेल्फ लकी। तो वो तो पागल हो रहा होगा कि वाह काशा गुल वहाँ जाके ये सब मेरे बारे में कह रही है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि मैं ना उसके सामने, मेरा नाम खैर काशा गुल है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं उसकी ज़िंदगी में काशा गुल बन के रहना चाहती, इन सेंस ऑफ कि मैं जो काम कर रही हूँ, मेरा अगर नाम है थोड़ा बहुत, ये लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे वो चीज़ नहीं दिखानी उसको, मुझे अपना
इंसानियत के साथ उस रिश्ते को चला रहा है इंशाल्लाह। कभी खुदा ना खास्ता आपको कभी डर लगा, क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं बहुत हैप्पीली मैरिड कपल था और फिर कुछ देर के बाद न जाने क्या हुआ, जैसे हमारी सेलिब्रिटीज की भी एग्जांपल्स हैं, दे वर ऑन देयर पीक। जैसे हम सजल अली की बात करें तो मुझे लगता है कि शी वाज ऑन हर पीक ऑफ हर करियर। तो जब उनकी शादी हुई, फिर उसके बाद जब उनकी शादी होगी तो हानिया आमिर ने रिप्लेस किया उनको, अदरवाइज वो एक सब लोग उसे बहुत पसंद कर रहे थे और वो हर ड्रामा में हर जगह आ रही थी। फिर उन्होंने जब कम बैक किया, बड़ा मुश्किल हो जाता है कम बैक करना। तो आपको कभी डर लगा कि यार एक आदमी के लिए अगर आप करियर छोड़ रहे हो या आप एक पीक जो टाइम चल रहा है उस दौरान अगर आपने शादी कर ली, अगर वो निकल आया, मैं क्या छोड़ गया, वो चला गया। देखो इंसान का बच्चा नहीं निकला तो नहीं करूंगी इंशाल्लाह इंसान के बच्चे के साथ ही मैं। अच्छा, सब लड़कियों को लगता है मेरे वाला इंसान का बच्चा, लेकिन वो बाद में ये सब देखो इसमें भी मेरी कुछ चीजें क्लियर है। एक तो ये है कि अगर मैं, वही बात है जैसे मैं कह रही थी कि मैं उसके सामने ये नहीं बनना चाहती मैं उकाशा गुलूं, भाई फॉलो मी, नो। देखो दोनों तरफ से होता है। और जो मेरे घर से मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं ना, हमारे ख़ानदानों में या जो एक पिछली जनरेशन गुजरी है उसमें हमने ये देखा है, जो कि बहुत से लोग कहेंगे ये गलत है, कि आदमी ने अगर ऊंचा बोल लिया तो हमारी माओं ने थोड़ा सब्र किया। तो देखो यार समटाइम दोनों चीज, फिर उसके बाद अगले को शर्मिंदा होने का मौका दो। अगर आपसे वो ऊंचा बोले, हाँ हाथ नहीं उठाना चाहिए, ये इखलाकी हरकत नहीं, गैर इखलाकी हरकत है। अगर कभी हालात होते हैं, टेंशन्स होती हैं, मर्द सारा दिन बाहर काम करता है, हम देखते हैं ना यार, ये कैमरामैन्स या हमारे जो जितने लड़के होते हैं सारा दिन मेहनत करते हैं, तो मर्द को हम जो एक इमेज देते हैं ना बुरा बुरा बुरा, ऐसी बात नहीं है। चलिए ठीक है, माना आपके इंसान के बच्चे से शादी हो गई, लेकिन बाद में एक पर्सनैलिटी क्लैश फॉर एग्जाम्पल आता है और वो कहते हैं कि आपने काम छोड़ना है, ठीक है, व्हाट वुड यू चूज, काम या फिर अपना बंदा? नहीं, ऑफ कोर्स मुझे नहीं लगता कि जिस तरह का मेरा माइंड है या जिस तरह से मैं लोगों को इतना अच्छा टैकल कर सकती हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को क्यों नहीं कर पाऊंगी? नहीं मतलब नहीं, मैं उसे 2 गाने सुनाऊंगी वो मान जाएगा। नहीं बस प्लीज एक बात बता दे, हस्बैंड प्रायोरिटी है या काम? मेरी फैमिली। वाह माशाल्लाह। काम तो होता रहेगा ना, तो पहले मैं अपनी फैमिली का दिल जीतूंगी, फिर फैमिली मुझे हर चीज अलाउ कर देगी। इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा इनके दिल पे कब्जा कर चुका है और ये हर कंडीशन मानने को तैयार है। नहीं देखो पता क्या है, अच्छा आपको लगता है एक औरत का बहुत ही नर्म दिल होता है, बेशक उसमें कितनी क्यों ना मर्दाना पावर हो और उसने हर पूरी दुनिया को टैकल किया हो, लेकिन आपको लगता है एक औरत का दिल इतना नाजुक होता है कि जिससे वो प्यार करती है ना, उसके लिए वो एक बिल्कुल छोटी बच्ची होती है? अच्छा नहीं, मुझे लगता है मैं जब भी जिसकी भी बनूंगी माँ ही बनूंगी। मैं बहुत मैच्योर हूँ समटाइम्स, जिम्मेदारियों ने, मेहनत ने, इस सारे टाइम ने ना मुझे अम्मा बना दिया है। तो आप पैम्पर्ड रखेंगे अपने? हाँ है, हाँ। तो मुझे लगता है मेरे में अम्मा वाला एलिमेंट ज्यादा है। तो वो गुड़िया और शोना मोना से ज्यादा ना मेरी में अम्मा वाली चीज है। तो अम्मा वाली अगर चीज है तो आदमी फेड अप ना हो जाएगा? मतलब आप उसके साथ? मुझे नहीं लगता यार, देखो मेरे में टैलेंट कितने हैं। ले दो प्लीज। लिपस्टिक मैंने कभी अपनी चीज पैसों से, मुझे मेकअप का जरा शौक नहीं है। इस मामले में वो बहुत लकी है। मुझे मेकअप का शौक नहीं है, मैंने कभी मेकअप नहीं खरीदा। मैं अपनी बहनों के एक मेकअप यूज करती हूँ। मुझे कपड़ों का शौक नहीं है। मैं अपनी 2 बहनें, एक अम्मा ही होती हैं। अच्छा, तीनों के मैं कपड़े यूज कर लेती हूँ, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, कोई ऐसा खर्चा मेरा किस चीज का है? कोई हैवी बैग्स, परफ्यूम, किस चीज मुझे ये स्पेंड करना चाहती? चीजें बिल्कुल जहर लगती हैं। गाड़ी नहीं, गाड़ी तो जरूरत है, गाड़ी जरूरत है, मतलब लग्जरी कार नहीं, कोई ड्रीम कार नहीं। ड्रीम मेरा सिर्फ एक है, अच्छा खाओ, अच्छा घूमो, दैट्स इट। मुझे दुनिया घूमने का, लोगों को देखने का, डिफरेंट कंट्रीज। अच्छा, मेरा अपना मानना सॉरी वैसे ये है कि अगर आप आदमी को बहुत ज्यादा अपनी विशेस का इजहार नहीं करते हो ना कि यार मुझे ये भी चाहिए। सस्ता नहीं होता ज़ैनब, तो वर्ल्ड टूर कराऊंगी मैं उसके पैसों। अच्छा ठीक है, करवाना। लेकिन एक चीज जो पर्सनल एक्सपीरियंस शायद मैं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि मुझे लगता है आदमी का ना खर्चा करवाते रहना चाहिए, ताकि उसके पास इतना सा भी पैसा ना हो कि दूसरी औरत पे लगा सके। तो मुझे लगता है आदमी हसल एंड बसल में बहुत खुश रहता है। नहीं, देखो यार, हर इंसान ज़हनी सुकून चाहता है। तो मेरा मानना है, चाहे वो बीवी है, चाहे वो शौहर है, ज़हनी सुकून अगर होगा ना, तो आई डोंट थिंक सो कि वो इधर उधर मुंह मारेगा या मारेगी। आपको क्या लगता है बेसिक रीजन क्या होती है मुंह मारने की? आज हम कर रहे हैं जी शो, हम मियाँ बीवी के मसाइल डिस्कस करेंगे
और इसके साथ हम ये डिस्कस करेंगे कि मियाँ बीवी के जो आगे की ज़िंदगी है उसको हम कैसे सक्सेसफुल बना सकते हैं, और अगर वो अनसक्सेसफुल होने जा रही हो तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं। हमारे साथ रहिएगा। ज़ैनब जो है वो बहुत रिलेशनशिप काउंसलर। मैं रिलेशनशिप काउंसलर नहीं हूँ, लेकिन देखो अब कुछ और टॉपिक शुरू करो। अच्छा, वैसे मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है। हो गया, हर चीज़ तो बता दी मैंने। शादी कब है वो भी बता दी, करीब में है, ठीक है। और मुझे कैसे सरवाइव करना है उसके साथ और कैसे अपनी जिंदगी जीनी है वो भी बता दिया। अब क्या पूछना है मुझे? अच्छा चलें, ठीक है। अच्छा, अगर आपका हस्बैंड रूठ जाए, खुदा ना खास्ता, आप कौन सा गाना सुना के उन्हें मनाएंगे? रूठे हो तुमको कैसे मनाऊं पिया, बोलो ना बोलो ना। ओह माय गॉड, इतनी अच्छी आवाज है। मुझे भी अब ऐसा शौहर चाहिए जिसकी सुरीली सी आवाज। मुझे लगा कहने लगी है मुझे भी ऐसी बीवी चाहिए। नहीं, मेरे में जो औरत पान है ना वो कूट कूट के भरा हुआ है। लाइक मुझे लगता है मेरे में जरा भी मर्दाना चीज नहीं है। मतलब जो मैं कह रही थी टॉम बॉय टाइप हूँ, वो आप नहीं हो? मैं नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। प्योरली मशरकी लड़की। अच्छी बात है, और क्या चाहिए? हाँ, लेकिन आपको नहीं लगता मशरकी लड़कियां बड़ी टच्ची होती हैं? यार अब मैं इस पे क्या जवाब दूँ, ऑल डिपेंड्स ऑन हालात। कई दफ़ा आप, और म्यूज़िक से ना एक टिप दे देती हूँ, अगर आपकी ज़िंदगी में बैड टाइम चल रहे हैं ना, फुल ढोल ढमके वाला गाना लगाओ गाड़ी में और डांस करो, ठीक है? डांस करो, एंजॉय करो। 2 मिनट में आपका जो जहन है ना, सारी गेम ही यहाँ की है। आप 1 सेकंड में अपना जहन कहीं से कहीं ले जा सकते हो। तो अपने ऊपर कभी भी कोई चीज़ हावी मत आने दो, ये बहुत आसान है और मैंने इसकी स्पेशली प्रैक्टिस की हुई है। सो मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता कभी फॉर एग्जांपल कि कोई टेंशन आ जाए, घर से आ जाए, काम से आ जाए। तो मैं एक दफ़ा क्या हुआ, मैं कराची में थी तो मेरा कॉन्सर्ट था मुजफ्फरगढ़ में। अच्छा, अब कराची से फ़्लाइट इधर आनी थी, पहले लाहौर से मैंने अपनी पूरी टीम को लेके निकलना था मुजफ्फरगढ़। अब क्या सीन हुआ, सोचो, बिल्कुल काउंट किया हुआ 1-1 सेकंड, फ़्लाइट 2 घंटे लेट हो गई। अब मैंने उन्हें फ़ोन करके बताया कि मेरी ना फ़्लाइट लेट है। ओ मैडम क्या अगर, मैं कहा मेरी बात सुने, मुझे आपने ना टेंशन नहीं देनी, मैंने इस टाइम पे ही पहुंचना है। अब क्या हो सकता है बताओ? मैं कहा ये अल्लाह की प्लानिंग है, मैं इसको चेंज नहीं कर सकती। अब सिर्फ हम दुआ कर सकते हैं कि कुछ। मैं इतनी पॉजिटिव रही। तो मेरा भाई था मेरे साथ, मुझे कहता है कि बड़ी बाजी मतलब आपको टेंशन ही नहीं है कि आप लेट हो जाओगी? मैं कहा भाई जो टाइम लिखा है मैंने उसी टाइम पे मुजफ्फरगढ़ में एंटर होना है। वो इतना अल्लाह का करना हुआ कि जो फ्लाइट 2 घंटे बाद आनी थी, हमारा जहाज़ तो नहीं आया, तो उन्होंने कोई और जहाज़ उधारा मांग के कहते हैं हमारे मुसाफिरों को ले जाओ, ये आधे घंटे के अंदर अंदर हो गया। इतना अगर आप पॉजिटिव रहो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। अच्छा, अभी बल्कि रिसेंट वाकया हुआ, मैं कहाँ गई हूँ, पेशावर गई हूँ इवेंट करने। सब कुछ गाड़ी में रख लिया, स्नैक्स रख लिए, अपनी ज्वेलरी सब कुछ रख लिया। 3 ड्रेसेस मैंने बाहर डाइनिंग टेबल पे रखे हुए कि जाते लेके जाने। 3 घंटे के बाद अम्मा का फ़ोन आया, बेटे कपड़े कौन से पहने जो रात निकालने, वो तो नहीं लेके गई? मैंने कहा अच्छा नहीं, मैं रखे होंगे डिग्गी में। मामा कहती नहीं, कपड़े तो इधर ही पड़े हैं। मैंने लंबी सांस ली, मैं नॉर्मल होगी। तो फिर वही बात, मेरी सिस्टर थी मेरे साथ, वो मुझे कहती कि अब क्या मतलब करना है। मेरी आदत है, मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरा ब्लैक सिग्नेचर ड्रेस है, मैंने हर जगह वही पहना होता है, रफ पहना होता है। तो मैंने कहा इसी को यूटिलाइज़ करेंगे। तो कहती कैसे? मैंने कहा देखना, वो मेरा इतना सक्सेसफुल इवेंट गया, मैंने साथ छोटी सी हील पहनी, वो पेशावर में था तो मैंने उनकी एक सिग्नेचर ज्वेलरी पहनी और वो इतनी आउट क्लास लुक आ रही थी और सब कह रहे थे ड्रेस फ्रॉम कमेंट्स में आ रहा है ड्रेस फ्रॉम। तो मैं कहा ड्रेस फ्रॉम कार, रफ ड्रेस। माय गॉड, इट डिपेंड्स हाउ यू कैरी योरसेल्फ। ज़ैनब, इट्स ऑल अबाउट कि आप ना अपने आप को, सिचुएशन को नॉर्मल कैसे बनाते हो, और सॉफ्ट रखो, शुक्र करो, सब्र करो, तवक्कल करो, चीज़ें उसी तरह होंगी जिस तरह आप चाहते हो। अच्छा, आपने कहा ट्रैवलिंग करेंगी आप, तो कौन सी ड्रीम जगह है जहाँ आप जाना चाहते? यार इतनी मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि मुझे ड्रीम जगह, मुझे तो बाद में पता चला, मेरे 1-2 टूर्स प्लान हो रहे थे तो मुझे ये नहीं पता था कि यूके और डेनमार्क एक में ही आते। यार नहीं, इस मामले में मैं ज्योग्राफी में बहुत डेड हूँ, SST में बहुत डेड, ज्योग्राफी में बहुत डेड। वैसे मैं किसी में भी अच्छी नहीं थी, हाँ किसी में भी अच्छी नहीं थी मैं। और मैथ्स का मैं ये काम करती थी, मैथ्स में मेरे 99 नंबर आते थे और हालांकि मैथ्स नहीं मिलता था। मैं ना पूरे सवाल शुरू से लेकर एंड तक सारे स्टेप्स रट्टाए लगाए हुए होते थे। तो हमारे टाइम में क्या होता था कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता था, क्वेश्चन फ्रॉम द सिलेबस ही आता था। तो मैंने रट्टा लगाया हुआ था, तो मैं एज इट इज छाप आती थी। मेरा रट्टा बहुत अच्छा था। ओके, अच्छा, और कुकिंग का शौक है? बहुत ज़्यादा। तो मतलब आप मज़े के खाने खिलाने वाली हैं उन्हें?
अच्छा, मुझे लगा कह रही थी मुझे। हाँ, मैं खिलाऊंगी इंशाल्लाह। वाओ यार, मतलब मुझे जेलसी हो रही है। यार ये देखे ना, हमारी औरतों में मसला, औरत ही औरत की दुश्मन है। जेलसी क्यों हो रही है? दुआ करो ताकि मैं भी तुम्हारे लिए दुआ करूं, अल्लाह तुम्हारे लिए भी आसानी करे। मतलब मेरे लिए भी कोई खाना बनाए, मुझे ये शौक हो रहा है। तो यार बीवी हो ना, शौहर कभी कभी बेचारा बना देगा, उसने बाहर के भी काम करना है। हाँ, मुझे लगता है मर्द को भी कुकिंग आनी चाहिए। आनी चाहिए। कभी मैं बनवाऊंगी, नाराज हो, मूड खराब हो तो उसे चाय बना के ले आनी चाहिए। आप बड़ी जल्दी मान जाती हैं, या फिर होता है कि यार गुस्से में हूं तो आपको कोई मना नहीं सकता? नहीं, मेरा गुस्सा 2-3 मिनट का होता है, लेकिन बहुत ही भयानक होता है। मैं 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर देती हूँ, लेकिन 4-5वें मिनट में ना मैं बिल्कुल नॉर्मल हो जाती हूँ। नहीं, कैसा खत्म करती हैं? मुझे डर लग रहा है। मेरे छोटा भाई है, उसके साथ मेरे ना, छोटा भाई मेरा फुल लाडू है। ओके। अब वो क्या होता है कि जब मैंने कहीं निकलना हो ना, मेरा ये होता है कि इतने कामों में टांग फंसाई हुई है, 1-1 मिनट का मैंने वो मार्जिन रखा हुआ था। अब मैं तैयार होकर निकलने लगी, मेरा पॉडकास्ट की रिकॉर्डिंग थी, तो गाड़ी कहीं लेके गया हुआ। मैंने कहा कहाँ हो? मैं ये मेरे दोस्त की गाड़ी की बैटरी डेड होगी, जो धक्का लगाना था। अच्छा, अब मैं यहाँ पर होगी। आया है 15 मिनट बाद आया। मैंने कहा आज के बाद मेरी गाड़ी के करीब, मतलब फुल एक्टिंग चल रही है और मेरी घर वाले देख के हंस रहे हैं, मतलब एक किस्म का खत्म आंख वाला सीन। ओके। आज के बाद मेरी गाड़ी चाबी तक भी नहीं छेड़नी। और हाँ, कभी हमारी पूरी फैमिली किसी नॉर्थ ट्रिप पे जाती है, तुम उसमें नहीं जाओगे। हाँ, ये कह के मैं निकल गया, मैं फुल गुस्से में हूँ। Oh my God। उसके बाद मेरा इतना दिल है, मतलब सोसाइटी के मेन गेट पे पहुंच के मैंने उसे फोन किया। मैंने कहा अच्छा मेरी बात सुनो, वो आज क्या खाना है, कुछ लेके आऊँ तुम्हारे लिए। मतलब मुझे होता है कि दिल ना दुख जाए किसी का, और उनको भी पता है कि मेरी छोटी सी 2-3 मिनट की आदत होती है। तो अच्छा, तो कितना छोटा आपका भाई आपसे? मेरा भाई मुझसे 14-15 साल छोटा है। हाँ, पढ़ रहा है अभी या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है? नहीं, अभी तो पढ़ रहा है, बेचारा छोटा है। अच्छा, बस अभी से काम पे लगाएं उसको। हाँ, मैं तो इस मामले में बहुत सख्त हूँ। तो आप शादी के बाद सपोर्ट करने वाली हैं फैमिली को या नहीं? आपको क्या लगता है, औरत का पैसा क्या मर्द का पैसा है या उसकी अम्मी अब्बा का पैसा है? औरत का पैसा सबका पैसा है। अगर मर्द सबके लिए कमा रहा है तो औरत भी सबके लिए अगर आज मैं अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट कर रही हूँ और कल को मेरे हस्बैंड के हालात बुरे होते हैं तो मैं उसको क्यों नहीं कर सकती? नहीं, वो आप कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इतनी शादियां देखी हैं, मर्द कहता है आप कमा रही हो, अब ये पैसा मेरा है सिर्फ। मर्द तो, कहता है हाँ, आपका पैसा भी मतलब हमारी जिम्मेदारियों में लगेगा, आप अपनी अम्मी लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखो, हर तरह के केसेस तो हैं, बट मैं कहती हूँ आप क्या समझती हैं कि जो पैसा है औरत का, अगर उनकी अम्मी लोगों को जरूरत है, हाँ, तो आई थिंक करना चाहिए, उसको करना चाहिए अकोमोडेट। और ऐसा अगर हस्बैंड है तो उससे लड़ना नहीं है, आप प्यार से बैठ के समझाएं, प्यार से बात करें कि भाई वो मेरी फैमिली है, इतने सालों से मैं उन्हीं के साथ थी, वो भी वो है मेरी फैमिली और आप भी मेरी फैमिली हो। यहाँ पे भी मैं अच्छे से चलना चाहती हूँ और उधर भी चलना चाहती हूँ। तो आदमी भी अपनी बहनों को, अम्मी को सपोर्ट करे जिस तरह से फर्ज बनता है। फर्ज बनता है, बिल्कुल। जिनकी वजह से अगर वो आज किसी मकाम पे पहुंचा है तो माँ बाप छुड़वा देना, बहन भाई छुड़वा देना, वेरी रॉन्ग थिंग। आप अपने नहीं छोड़ सकते तो वो क्यों छोड़े? ठीक है, तो ये बात दोनों तरफ से है। बहुत अच्छा निभा जाएंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरी लाइफ में अल्लाह का बहुत करम है। और एक होता है ना यकीन की बात, मेरा बहुत पक्का यकीन है कि मेरी चीजें बहुत अच्छी होती हैं इंशाल्लाह। और मुश्किलात तो आती हैं, आप उनसे डगमगा जाओ, घबरा जाओ। देखो, आई थिंक मुश्किल वक्त आना चाहिए, तभी तो आपको अच्छे की वो वैल्यू पता चलेगी। अच्छी चीज चलती रहेगी तो समझ ही नहीं आएगी कि अच्छा कोई फेज भी होता है मुश्किल अच्छा वाला। वो एक औरत थी ना, वो डिवोर्स लेने पहुंच गई कोर्ट में, मेरे साथ बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा लड़ता नहीं है हम लोग, देयर इज नो स्पाइस इन लाइफ। हाँ, तो नहीं, वैसे मजा तो आता है ना लड़ने के बाद, अगर किसी से आप पैचअप करो ना तो उसका भी अपना चाम होता है। मेरी शादी नहीं ना, मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा उकाशा, अगर आपको एक नया जन्म मिले तो आप उसमें कौन से ऐसे काम है जो नहीं करना चाहेंगी और कौन से काम है जो आप करना चाहेंगी? यार, एक ही जन्म काफी है, लेकिन वो इस सेंस में नहीं जैसे लोग कहते हैं ना कि एक जिंदगी तो मैंने दूजी चाहिए भी नहीं, पता नहीं वो एक मीम्स बड़ी वायरल होती हैं। तो एक ही अच्छे से निभा जाओ काफी है। फिर नहीं, मतलब आपको लगता है देयर इज नो रिग्रेट्स इन योर लाइफ, आपने जो किया परफेक्ट किया, जो हुआ सही हुआ? ये तो गलत स्टेटमेंट है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हम सबसे गलतियां होती हैं। कोई आके कहे ना मेरी जिंदगी का कोई पछतावा नहीं है, तो बेटा आपका कोई रिग्रेट सबसे बड़ा पछतावा है, तो अपने मतलब आप एनालाइज ही नहीं कर सकते। हाँ, मतलब आपको पता होना चाहिए आपने कहाँ गलतियां की हैं। हर वक्त आप माफी मांगते रहो, क्योंकि देखो पता नहीं जाने अनजाने में किसका दिल दुखा दिया हो, आज पता नहीं हम उससे मुलाकात दोबारा नहीं, सबको पता होता है हमने कहाँ कहाँ क्या किया है। तो आपको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा क्या लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए था?
पछतावा एक बड़ा क्यूट सा होगा। वो वैसे तो बहुत सारे पछतावे होते हैं ऑफ कोर्स, बचपन के अलहदा, फिर जवानी के अलहदा, और अभी भी जवानी खैर चल रही है, मैं भी अपने आप को बूढ़ा बता रही हूँ। तो एक पछतावा ऐसा था कि आई वॉज लिविंग इन अ हॉस्टल लाइफ, तो उसमें ये हुआ था कि मैंने वो पूरा घर लिया हुआ था, तो मेरे पास रेंट के पैसे उस तरह से नहीं होते, तो मैंने आगे ना रूम्स लड़कियों को दिए हुए थे। अब उनमें से जो 2 बहनें थी, अगर आप सुन रही हो तो मैं माफ़ी भी मांगना चाहती हूँ। अच्छा, तो लेकिन नहीं, मैं अल्लाह से रोज़ाना माफ़ी मांगती हूँ कि मैंने जाने में किसी का दिल दुखाया, ज़्यादती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, पता नहीं वो लोग आज कहाँ हैं। तो अब सीन कुछ ऐसे हुआ कि उन्होंने कोई मेरे साथ पंगा लिया। तो मैंने क्या किया कि जब वो नहीं थी हॉस्टल में, तो मैंने उनके रूम को, अच्छा मैं ना ताले खोल लेती हूँ चाबियों के बगैर भी, ये मेरा ट्रिक है। हाँ, कोई भी ताला खुलवा सकते हो मुझसे। सोचा ऐसे बैंक की चोरी करवाती हूँ। अच्छा, मैंने उनका रूम खोला, मैंने उनके एक लैपटॉप उठाया और मैंने वो लैपटॉप ज़मीन पे मार के तोड़ के दोबारा पैक करके रख दिया। ये बस मैंने अपना बदला लिया अपनी तरफ से। इतनी खतरनाक। हाँ, ये आप बहुत चेंज हो गई हूँ, लेकिन ये काफ़ी पुरानी बात है। ओके। लेकिन मैं स्टिल माफ़ी मांगती हूँ, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद। उन्हें पता चल गया था? नहीं, उनको नहीं पता चला था, लेकिन उन्हें शक था। वो कहते हमारे आपने किया ये। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कहते रहो, मैं तो नहीं मानूंगी क्योंकि मैंने किया ही नहीं है। Oh my God. तो लेकिन नहीं, तो अब आप चेंज हुई हैं। लाइक मैं भी बचपन में इतनी बुरी थी। हाँ। मैं नहीं बता सकती आपको कि मैं कितनी बुरी थी। इसको हम बुरा नहीं कहेंगे, मैं बताती हूँ। हमें हर दौर में लग रहा होता है कि हम समझदार हो गए। हाँ। हम तो बुढ़ापे तक चीजें सीखते हैं, हमें समझ नहीं है इन चीजों की। वक्त के बाद खुद ब खुद, अगर तो इंसानियत है तो आपको पता चल जाता है, ये मैंने गलत किया, ये अच्छा किया। बचपन के तो मेरे बड़े ही किस्से हैं। टांग टूट गई, किसी की आंखों में रेत डाल दी, किसी की चीची चबा दी, ये वाले मेरे किस्से हैं। बदमाश टाइप कैरेक्टर में रह चुकी हूँ। मेरी हर दूसरे दिन शिकायत आती थी और मेरे घर वाले बहुत तंग थे मुझसे। अच्छा। हाँ, बस वो मार नहीं सकते थे क्योंकि मैं खानदान की पहली बेटी थी। पता है मेरे 2 फेजेस रहे हैं, बिल्कुल 2 फेस। मेरे घर वालों को पता है कि मैं बहुत गुस्से वाली हूँ और बाहर वालों को पता ही नहीं है कि मुझे गुस्सा आता है। हाँ। और मैं बचपन में ऐसी थी कि पहले मेरी बहन अगर दरवाजे से गुजर गई है तो मैं कहती थी अब नहीं मैं गुजर सकती, जूठा हो गया, और मैं पूरा दिन रोती रहती थी। हाँ। तो हमारा कॉर्नर वाला घर था और 2 दरवाजे थे, फिर मुझे दूसरे दरवाजे से एंटर करवाते थे। ऐसे होता था। मैं चिढ़ाती बहुत थी, खैर चिढ़ाती मैं अब भी बहुत हूँ। हाँ, किसी को कुछ चिढ़ रहा हो ना, फिर मैं रख के चिढ़ाती हूँ। अच्छा, कि भाई तू क्यों चिढ़ रहा है मेरी हरकतों से, ना चिढ़ो, चिढ़ोगे तो मैं चिढ़ाऊंगी। तो मैं बहुत चिढ़ाती हूँ अभी भी लोगों को। अच्छा, आपने इतने सारे इंटरव्यूज किए हैं, तो मुझे बताएंगी कि सबसे बेस्ट आपका कौन सा इंटरव्यू रहा हो, किसके साथ रहा हो? अब ये ना कहना ज़ैनब के साथ, बट नहीं, मैंने आपका इंटरव्यू नहीं, हाँ आपका भी इंटरव्यू किया था। ओके देखो यार, इतने किया इंटरव्यूज, याद भी नहीं लोग। और किनको आप दोबारा बुलाना चाहती हैं? किसी को भी नहीं। क्योंकि एक ही जो होती है ना सिटिंग, उसमें दिल भर जाता है। नहीं, नो डाउट कुछ ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं। अच्छा, फन अपनी जगह, बट सम टाइम ना किसी का गुफ्तगू का अंदाज जो है ना वो बहुत आपको भा जाता है, दिल करता है उसके साथ ज्यादा देर बैठे रहो। हाँ, होता है। मैं इम्प्रेस एक चीज से होती हूँ, आवाज और टोन से, चाहे वो औरत की हो चाहे वो मर्द की। अगर अच्छा बोलना आता है ना, चाहे वो जाहिल पेंडू गवार जो है, बट उसकी आवाज जब खुली है और वो उसमें एक अंदाज है और ये, तो मैं तो रह जाती हूँ कि क्या खूबसूरत टोन है, चाहे वो लड़की है चाहे वो आदमी। अच्छा, इंटरव्यूज की अगर बात करें तो इंटरव्यूज में मुझे एक शिकायत है हमारे गेस्ट से कि हम लोग ये कह रहे होते हैं कि अच्छा गेस्ट आया तो हम टोटली उस पर डिपेंड कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उसका शो होता है। एक्चुअली वो हमारा नहीं होता, वो उस दिन उस गेस्ट का शो होता है। अब कुछ आते हैं वो खुल के बात करते हैं, ठीक है, दिल से बोलते हैं, मजा आता है, दिल करता है उनके साथ बातें खत्म ही ना हो। और कुछ ऐसे आते हैं जो कसोनवट्टे से बन के बैठ जाते हैं, ठीक है, वो नहीं होता, कछुआ होता है, उसको छेड़ दो तो वो टांगे, बाजू, आंखें, मुंह सब अंदर कर लेगा कि हुन छेड़ के वो एटीजी बन के बैठ जा। वो नहीं होना चाहिए भाई। आप फिर आए क्यों? ठीक है, आप इस सीट पे बैठे क्यों? यू डोंट डिजर्व दिस सीट। तो थोड़ा सा ना, ठीक है, आपकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं कि मैं ना करूं, मैं ये बात नहीं, उसको आप घुमा फिरा के कर दें। कम से कम मुंह तो कुछ कड्डो तो सही, गलते करो, कोई बात ही नहीं करते। और फिर मुझे एक जो शिकायत पॉलिटिशियन से है कि मैंने आपको बुलाया, फॉर एग्जांपल आप किसी भी पार्टी से हो, मैं किसी एक पार्टी की, मैं सियासतदान की बात कर रही हूँ, उसका ताल्लुक किसी भी पार्टी से। अब मैंने आपको बुलाया, भाई तुम्हारी भी तो कोई एग्जिस्टेंस है ना इस दुनिया में, तुम अपनी बात करो। तुम अपने लीडरों के कसीदे पड़ी जा रहे हो, ठीक है, हमारे ये है तो हमारे वो है, वो ना होते तो हम ये ना होते। भाई मतलब मुझे लगता है यार, ये क्या मैं कहूँ इसको, कितनी गलत बात है। डार्लिंग, क्या पता पैसे बहुत मिलते हो।
यार पैसों के लिए आप इतना क्यों अपने आप को बेच देते हो? क्या पता ज्यादा मिलते हो, मुझे लगता है मुझे लगता है हर चीज की कीमत होती है, अगर कीमत अच्छी लगाई जाए तो। नहीं, एक सेकंड, इंसान की कोई कीमत नहीं अगर उसके अंदर इंसानियत है। इंसानियत की कोई कीमत नहीं है। हाँ, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो फिर कुत्ते बिल्लियाँ नहीं मिल जाते 10-10, 15-15 हज़ार में भी मिलते हैं टोरंटो मार्केट से, ठीक है। इंसानियत होनी चाहिए और इंसानियत कभी नहीं बिकती है, याद रखना। तो मैं बस यही कहूँगी कि जितने भी गेस्ट आए उनकी अपनी एक ज़िंदगी है, अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी है, उसमें उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ समझा, सोचा, सीखा, लोगों से मिले, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें ताकि आपको बुलाने का मकसद पूरा हो, लोगों को कुछ पता चले ये बंदा कैसा है। भाई सबको पता है आपके लीडरान कैसे। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट मुझे लगता है, उसके बाद हम एंड कर देंगे पक्का। अच्छा, एक शख्स की आपको कौन सी ऐसी क्वालिटी है कि आप अट्रैक्ट हो जाती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ है कि आपको लगता है यार आज के बाद मुझे ये नज़र ना आए? पर्सनैलिटी के हवाले से नज़र ना आए वाली एक अलग बात है, ये थोड़ा ज़्यादा वो हो जाएगा। जो लोग चापलूस होते हैं ना, चाहे वो आपके ऑफिस में हैं, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, सर जी, मैडम जी, ये वो मुझे बहुत जहर लगता है। अच्छा, नहीं, मैं पर्सनैलिटी ट्रेट की बात कर रही हूँ। नहीं, पर्सनैलिटी नहीं, फॉर एग्जांपल आपको एक आदमी में या एक औरत में क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? उसकी स्मार्टनेस, या उसकी स्माइल, या उसकी आईज, या उसके हेयर, या वो इंसान कितना साफ सुथरा है, या बोलता नरम मिजाज लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और जो थोड़े रूड और सख्त मिजाज होते हैं ना, वो मुझे नहीं अच्छे लगते। ठीक है, और मेरी बनती भी नहीं उन लोगों से। तो वो दोनों ही बातें आ गई, आई थिंक। नहीं, पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं आई। आपको क्या चीज़ अट्रैक्ट करती है? आईज, हेयर, किसी की फिजिक, या बोलने का अंदाज। और क्योंकि बाकी जो चीज़ें हैं ना, वो मैं ये नहीं इसलिए नहीं कह सकती कि आंखें हैं नाक है, वो तो अल्लाह ने बना के नहीं, लेकिन होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई किसी की आंखें बड़ी प्यारी होती हैं। अभी पिछले दिनों में मार्केट गई, ज्वेलरी वाला भाई था और उसकी पलकें इतनी खूबसूरत थी। हाँ, मैंने कहा ये पूछ रहे हैं, ऐसे किसी की नाक बड़ी प्यारी होगी, किसी के होंठ प्यारे होंगे, किसी के दांत प्यारे होंगे, किसी के बाल, तो लेकिन ये सब चीजें ऑलरेडी बनी बनाई रेडीमेड आपको मिल गई हैं, ठीक है। तो इस पे हम ये नहीं कह सकते आपकी आंखें बड़ी प्यारी हैं, तो इस पे आप उसको भी कहें कि वो शुक्र करे। हाँ, बोलने का जो अंदाज है ना, आपका रवैया, वो आप खुद बनाते हो, तो ये इसमें मैं कॉम्प्लीमेंट कर सकती हूँ किसी को कि यार ये आपका अच्छा है, या भाई आपका ये बहुत आप बदतमीज हो, इसको सही करो। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर किसी शख्स से आपको स्मेल आ गई है, तो व्हाट अबाउट दैट? अच्छा, मेरी थोड़ी सी कुछ ऐसी आते हैं कि मैं बड़े ही प्यार से कह देती हूँ। एक दफ़ा ऐसा हुआ था, हमारे एक मेकअप आर्टिस्ट थे, और वो मैं ये बैठी लाइक मेकअप कर रही, तो वो थोड़ी देर बाद आके ना इधर से कोई ऐसी चीज़ उठाता था, ऐसे उठाता था। और एक होती है नॉर्मल बदबू, एक होती है थोड़ी सी बदबू, थोड़ी सी उससे ख़राब बदबू, और एक होती है जो बर्दाश्त ना हो सके, नाक फाड़ बदबू। ठीक है, जो आपके नाक को फाड़ती हुई फेफड़े फाड़ बदबू होगी, ठीक है। उस बदबू के बाद आप थोड़ी देर के लिए तो सुन हो जाते हो कि होगा क्या, आगे दुनिया कहाँ चलेगी जी। फिर मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर कहती हूँ, भाई मेरी बात सुने, आपकी पर्सनालिटी जो है ना, स्मेल नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट फिर मैंने उसको वो दिया था लगाने के लिए कुछ, लेकिन मैं यकीन जाने जो मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ ऑफ करती है ना, टर्न ऑफ कर देती है, वो ये कि कोई इंसान किसी के दांत साफ ना हो, या वो डेली बेसिस पे नहाता ना हो, या फिर इतने गंदे कपड़े हो उसके, है ना, आपकी बिल्कुल हाइजीन आई थिंक बहुत मैटर करती है। यकीन करे, एक दफ़ा एक बंदा था ऑन सेट, क्योंकि मैं शूट वगैरह भी कर रही होती हूँ, वो दुपट्टा सेट वर्क करता था, उससे ऐसी बू आती थी कि मैं वहीं बेहोश हो जाती थी। तो उसका अच्छा तरीका है, देखो आप उसका जिक्र 10 लोगों में बैठ के करोगी, जो कि रॉन्ग है, ठीक है। आप उसी से उसके साथ बैठो प्यार से, प्यार वाली जो जुबान है ना, वो कुछ भी करवा देती है आपसे। उसे प्यार से कहो, भाई ये मैंने अभी प्यार से कहा है, लेकिन लोग आपको तनकीद भी करेंगे, आपको इधर उधर डिस्कस करेंगे, तो ये थोड़ा सा तो आई थिंक हर बंदा मान जाता है प्यार से। अच्छा उकाशा, अभी आपका शो माशाल्लाह इतना हिट जा रहा है, समा पॉडकास्ट जो आप पंजाबी में कर रही हैं, और आपका बोलने का अंदाज भी इतना अच्छा है, तो ये कैसे आप इसमें आई? क्योंकि इससे पहले मोस्टली लोग जो आपको जानते थे वो मिमिक्री आर्टिस्ट या फिर कॉमेडियन से जानते थे, तो हाउ इज़ दैट? इससे पहले मैं काफ़ी शोज़ किए डिफरेंट कैटेगरी के, लेकिन ज़्यादा कॉमेडी ही की, मिमिक्री भी की। हाँ, होस्टिंग इससे पहले की थी एक चैनल पे,
वो शहरनामा शो था मेरा, उसमें शहरनामा था, बट वो मैं इसलिए जानती हूँ बिकॉज मैं सुनो पे थी, आप उसी चैनल पे, लेकिन बहुत लोग आपको उस वजह से नहीं जानते हैं, है ना, तो आपको आप जानते हैं पंजाबी में तो बहुत लोगों ने, है ना, माशाल्लाह इतना वो बना। तो कैसे आप यहाँ पर आई, बिकॉज अगर हमारी बैकग्राउंड किसी चीज में है ना, तो आगे भी हम उसी चीज में हायर होते हैं। अच्छा, मैं वही कैरेक्टर थी, पंजाबी बोलने में शर्म महसूस करना, और एक तो दूसरी बात यह है कि मैं वाहिद अपनी फैमिली में हूँ जो पंजाबी नहीं बोलती थी, और मतलब मेरी कभी वो फ्लो था ही नहीं, ठीक है, लेकिन मेरे जो बाकी बहन भाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ पंजाबी बोल लेते थे, हमारी ख़ानदानी एक पंजाबी। तो मैं शुरू से थोड़ी थी कि नहीं पंजाबी नहीं बोलनी, बुरी लगेगी, कोई पंजाबी में भी बात कर रहा है तो मैं उर्दू बोल रही हूँ, वो आदत ही पड़ गई। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं पंजाबी जब बोलूँगी तो मेरा फ्लो इतना अच्छा होगा। लोगों को लगता है कि मैं बहुत अच्छी पंजाबी बोलती हूँ, हालांकि मैं भी प्रॉपर वो वर्ड्स नहीं बोलती जैसे लोग यूज़ करते हैं ना, इन्ने वरे हो गए ये वो। अब मैं सीख रही हूँ, मैं डिफरेंट चीज़ें, इवन लोग तो आपको पंजाबी समझते हैं। हाँ ना, तो मैं पंजाबन ही हूँ, बट मुझे पंजाबी उस तरह आती नहीं थी। हाँ, नो डाउट मैंने इंडियन पंजाबी का भी आपका वो बिल्कुल एक्सेंट आता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा पॉडकास्ट कर लिए हैं, और ये हमने इसी साल स्टार्ट किया था जनवरी में, और मैं समा में आई, मुझे बुलाया गया, मुझे कोई आइडिया नहीं था करना क्या है, क्योंकि चीज़ें कुछ और डिज़ाइन हुई थी, बुलाया कुछ और, तो अल्लाह की तरफ से कहते हैं ना प्लानिंग, हम बहुत कुछ सोचते हैं। फिर हमारी डिजिटल के एक जो यहाँ पे GM हैं, उन्होंने नो डाउट बहुत सपोर्ट किया। फिर इधर की टीम, ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं इस चैनल पे बैठी हुई हूँ, टीम बहुत अच्छी है, यंगस्टर्स है ना, बुड्ढे नहीं है। यंगस्टर्स समा इज वेरी प्रोफेशनल, है ना, मतलब सबका ड्रीम चैनल होता है समा कि यहाँ प्रोफेशनलिज्म बहुत है। इवन नहीं, मैं हर चैनल, देखो मुझसे अक्सर लोग कहते हैं ना जी फलाने चैनल की कोई बुराई, देखो हर चैनल से आपने कमाया है, सीखते हैं, सीखा भी है, कमाया भी है, सीखते भी, तो बुराई नहीं बनती, नहीं बुराई नहीं कर रहे, बट जिसकी तारीफ बनती है हम वो कर रहे हैं। दैट्स समा। और हर जगह पे प्रॉब्लम्स भी होते हैं और हर जगह पे आसानियां भी होती हैं। आपके अपने घर में लड़ाई नहीं हो जाती, तो आई थिंक बुराई नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अभी तक तो आपका माशाल्लाह जर्नी इतना स्मूथ जा रहा है एंड इट्स वेरी गुड। क्या गोल्स हैं और कहाँ देखती हैं अपने आप को 10 years डाउन के आप 10 साल बाद कहाँ होंगे? या मैं 10 साल बाद भी इतनी ही रिफ्रेशिंग, अगर अल्लाह पाक ने ज़िंदगी की, इतनी ही रिफ्रेशिंग, इतनी ही जॉली, इतनी ही चुलबुला कैरेक्टर रहूँगी इंशाल्लाह, इतनी ही नौजवान रहूँगी मैं। और बाकी मैंने वो उस तरह से कभी गोल्स नहीं सेट किए कि मैंने इलॉन मस्क बनना है या बिल गेट्स बनना है। नो, मुझे बस अच्छी रोटी चाहिए, मुझे अच्छी नींद चाहिए, और बस मेरे डेली का कोई बिजनेस चाहिए, दैट्स इट। तो आप चाह रही हैं कि आप कोई बिजनेस में आए या फूड का बिजनेस मेरा प्लान है इंशाल्लाह। रियली? तो मतलब आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है? नहीं, मतलब मेरी है, बट मुझे ना फूड का आइडिया बहुत है। आइडिया मैं टेस्टिंग में बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, तो मुझे, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं वहाँ रिव्यूज़ लोग मुझसे लेते हैं, और मैं खुद रिव्यू देना पसंद भी करती हूँ। मैं एक एक खाना रखोगे, मैं एक एक इंग्रेडिएंट बता रहती हूँ, इसमें ये कम है, इसमें ये ज़्यादा, लौंग, इलायची, इस टाइप की, ज़ीरा, ये बारीक चीज़ें भी बता रहती हूँ। तो मेरा फ्यूचर प्लान, क्योंकि मेरा खुद खाने का शौक है, अपना रेस्टोरेंट होगा, तरह तरह की चीज़ें खाऊंगी। वाओ, मुझे भी बुला लिया करना। नहीं, मैं नहीं बुलाऊंगी, सॉरी, बी प्रोफेशनल। हाँ, मुझे पता है आप क्यों नहीं बुलाएंगे, क्योंकि मैं आपसे बहुत कुछ पूछूंगी। नहीं, मोस्ट वेलकम इंशाल्लाह। अगर तब तक हम में से कोई एक जिंदा हुआ और काम चल रहा हुआ तो मैं जरूर बुलाऊंगी इंशाल्लाह। बस क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं फाइनली, एंड दिस इज द प्रॉमिसिंग थिंग। अब मैंने आपका टाइम और बहुत दफा क्लोजिंग पे गए हो, लेकिन फिर आप बस क्लोजिंग में चाहती हूँ आपकी प्यारी सी सुरीली आवाज पे हो, तो कोई अच्छा सा सॉन्ग सुना। कोई सीक्रेट जगह होवे हत्थ मेरा फड़ तू, प्यार नाल गल्लां चन्ना प्यार दियां करे तू, शहद नालों मिठियां ने गल्लां तेरियां, वही शहद नालों मिठियां ने गल्लां तेरियां, तू चुप करे कवां मैं सुना चंगा लगदा है, एक तेरा शहर गरां चंगा लगदा है, दूजा तेरा सोहणिया वे ना चंगा लगदा है, एक तेरा शहर गरां चंगा लगदा है, दूजा तेरा सोहणिया वे ना चंगा लगदा है। ओह माय गॉड, यहीं से दिख रहा है शी इज इन डीपली लव। और इतना खूबसूरत गाना था। एक शहर अच्छा लगता है और दूसरा नाम अच्छा लगता है, मतलब कोई अच्छा नाम है उनका, ये भी पता चल गया हमें। अच्छा नाम मेरे अब्बे का है, अशरफ से अच्छा।
बस अब मुझसे नाम मत डिस्क्लोज करवाना। तो जी, हम ठीक है। आज नहीं मैं शो की क्लोजिंग मतलब आई हैव आप नहीं कर रही, आपने 4-5 दफा क्लोजिंग पे गए हैं, अब मैं करें जी। तो व्यूअर्स, आपने ज़रूर अपना फीडबैक देना है कि हमारी होस्ट ज़ैनब यूसुफ ने कैसा होस्ट किया और ये चुलबुला मेहमान आपको कैसा लगा। कमेंट्स हमें ढेर सारे चाहिए, शेयरिंग हमें ढेर सारी चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर ना किया तो दोबारा बिल्कुल मत आना प्लीज़। Yes, please. खुश रहें, आबाद रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।